हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम का ये पार्ट 5 है। और विभाज्यता का सारा नियम हम लोग नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पढ़ लिए। अब विभाज्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल का या बैंकिंग का या रेलवे का, मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम, तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग विभाज्यता से संबंधित इस वीडियो में करेंगे। मतलब ये वीडियो ही पीवाई क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें रहेंगे सारे, 2018 से लेकर के 2025 तक। मतलब अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं 2025 में, अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन डिफिसिलिटी से रिलेटेड रहेगा। और ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए आप कॉपी पेन अगर नहीं लिए हुए हैं तो कॉपी पेन ले लें। कुछ पॉइंट को आप नोट भी करेंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो से ये भी पता चलेगा कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है किस एग्जाम का और क्या लेवल होता है क्वेश्चन का। और विभाज्यता से संबंधित ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ये भी आपको पता चलेगा कि हाँ विभाज्यता कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये। तो चलिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है इफ द 9 डिजिट नंबर 43x11 4y2, कहता है इफ द 9 डिजिट नंबर इज अ डिविजिबल बाय 88, देन वैल्यू ऑफ 3x - 2y फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y। कहता है कि एक 9 डिजिट का आपको नंबर दे दिया गया है, बोल रहा है कि जो 88 से डिविजिबल है, तो आप फाइंड कीजिए 3x - 2y का वैल्यू, और उसमें y का जो वैल्यू लेंगे आप स्मॉलेस्ट लेंगे। मतलब यदि 9 अंक की संख्या 4, 3, x 1, 1, 4, 5, y 2 88 से विभाज्य है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए 3x - 2y का मान बताइए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आजकल जो एग्जामिनर है वो डायरेक्ट तो पूछता भी है, डायरेक्ट तो पूछता ही है क्वेश्चन, लेकिन आजकल कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ दे रहा है। जैसे 88 यहाँ दिया है, तो देखिए 88 कंबाइन है, इसमें 2 मल्टीपल है, जैसे 11 और 8। अब आपको इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल और अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप आराम से बना देंगे, क्योंकि 88 का टेबल से अगर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल पहले y का सबसे छोटे मान के लिए कर लीजिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप चेक कीजिए, तो 8 का बताया था कि कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आप गौर से देखिए, 8 का अगर आपको क्यूब याद होगा तो 8 का क्यूब देखिए क्या होता है। 8 का क्यूब आप 512 होता है, यानी अगर y की जगह 1 आप डाल देंगे, y की जगह 1 डाल देंगे तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। यानी 512 लास्ट डिजिट 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में तो आएगा, 8 का क्यूब है। तो ये लास्ट डिजिट आपका लास्ट 3 डिविजिबल है, यानी ये 8 से डिविजिबल है नंबर। तो y के लिए आपका क्या वैल्यू आ गया, 1 आ गया। अब आप जो है x के लिए ढूंढिए, तो x के लिए क्या बोलता है, तो इसमें आप 88 को क्या ब्रेक किए थे, 11 और 8 में। 8 का तो निकल चुका है, y के लिए 1 वैल्यू। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस जो है 11 होना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए 11 का, और या तो 0 होना चाहिए। तो देखिए 11 के लिए ऑड प्लेस आप कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, प्लस फिर x हो जाएगा, फिर प्लस आपका 1 हो जाएगा, फिर प्लस आपका 5 हो जाएगा, फिर प्लस आपका 2 हो जाएगा। फिर इसको आप डिफरेंस कीजिए, तो डिफरेंस 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए 4 + 1 5 और 5 5 10 12 हुआ, प्लस x माइनस 3 + 1 4 4 + 8 और 8 + 1 9 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे कितना रखेंगे कि जो इलेवन का मल्टीपल हो, x की वैल्यू क्या होगा आपका, तो आप डिफरेंस तो 11 ही आता है या 0, 11 हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए 12 + x, इसको इधर हम ले चल जाते हैं 9 को, ये कितना हो जाएगा 20
अब यहाँ जो है x की वैल्यू मतलब 11 आना चाहिए, तो x की वैल्यू आप कितना यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 8 रख देते हैं, अगर 8 आप रखते हैं x की वैल्यू 22 हो जाएगा। देखिए 12 8 रखिए -9, तो आप x की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो कितना हो गया, ये 20 - 9 11 आ जाएगा। इसका मतलब 11 का ये मल्टीपल है, इसका डिफरेंस 11 आ रहा है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, आपका 8 होगा। तो x की वैल्यू भी निकल चुका है और y की वैल्यू भी निकल चुका है। तो अब पूछा क्या है, अब पूछा है कि आपका 3x - 2y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए x की वैल्यू कितना है, 8 है, और y की वैल्यू कितना है, 1 है। 8 3 जा 24 और ये 2, तो 24 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22, जो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एसएससी के CHSL टायर फर्स्ट 2018 में आया है, 1/7/2019 के ऑल शिफ्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड में एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये भी एसएससी CHSL 2018 में 2019 के ऑल शिफ्ट में आया है आपका। और मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन से संबंधित ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नॉर्मल ही पूछता है, ऐसा नहीं है। और ये सब बहुत ही फेवरेट है, जैसे 88 हो गया, 72 कहता है कि इफ द 8 डिजिट, अब क्या है 8 डिजिट नंबर दे रहा है, इफ द 8 डिजिट नंबर यानी 3 4 2 x 1 8 y 6 is a divisible by 72, then the what is the value of under root 9x plus y for the लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, y की जो अपनी वैल्यू है वो लार्जेस्ट लेके बनाना है, मैंने y की वैल्यू लार्जेस्ट लेना है। और बोल रहा है कि 72 से डिविजिबल होगा, तो आप अंडर रूट 9x प्लस वाई का वैल्यू बताइए। यानी हिंदी में देखिए कि यदि 8 अंकों की संख्या 3 4 2 x 1 8 y 6 को 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए अंडर रूट 9x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो पहले तो 8 डिजिट का नंबर आप लिखिए। 8 डिजिट का नंबर कितना है, 3 4 2 x 1 8 y 6, यानी 3 4 2 x 1 8 y 6, और ये 72 से आपको है। तो देखिए 72 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, तो इसको दो भाग में आप, दो फैक्टर दो मल्टीपल में आप इसको तोड़ दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 8, 9 8 जा 72 होता है। तो अगर y का बोल रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू आपको लेना है, तो y का वैल्यू के लिए अगर हम 8 का लास्ट का डिजिट, अगर हम 8 का लास्ट का डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 8 का डिविजिबल रूल क्या है कि कोई भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो तो होल नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y का लार्जेस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो 1 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 812 होता है, तो 1 से तो होगा नहीं। तो अगर इस तरीके से आप 8 का, हम जैसे y का वैल्यू देखिए लार्जेस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो y का हम 9 ले लेते हैं वैल्यू, तो देखिए क्या हो जाएगा 8 9 और 6 हो जाएगा। अब इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम में जाएगा, फिर यहाँ 9 हुआ, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, सॉरी फॉर दैट 9, हाँ 8 टाइम में, ये एक रिमाइंडर बचा 1, 8 2 जा 16, यानी लास्ट डिजिट आपका डिविजिबल हो रहा है, यानी जो y का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। अब दूसरा बोल रहा है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो सभी जो मतलब जितने भी नंबर, जितने भी डिजिट हैं, वो सभी डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप सम कीजिए इसका, 3 + 4 + 2 + x + 1 1 + 8, और y का वैल्यू आपका आ चुका है
सॉरी y का वैल्यू 9 होगा, 9 प्लस 6, ठीक है भाई। इसको 9 से डिवाइडेड करना है आपको। देखिए 3 प्लस 4 7, 7 टू 9, 9 एक 10, 10 और 8 18, 18 और 15, 18 और 15 33 हो गया, 33 प्लस x बाई 9। अब देखिए, अब यहाँ पे x का कितना वैल्यू रखेंगे जो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x 3 रख देते हैं x की जगह, तो देखिए 33 प्लस 33 कितना हो जाएगा 36, जो 9 से डिविजिबल है 4 टाइम में, यानी जो x की वैल्यू जो होगा वो आपका 3 होगा, x का वैल्यू। तो हम लोग को x की वैल्यू भी पता हो गया है, और x की वैल्यू भी पता हो गया है, और y की वैल्यू पता हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या है, अंडर रूट 9x प्लस वाई की वैल्यू, अंडर रूट 9x प्लस वाई की वैल्यू। तो देखिए 9x मतलब 9 मल्टीपल x प्लस वाई, तो 9 मल्टीपल x की वैल्यू कितनी है 3 है, और y की वैल्यू कितनी है 9 है। तो 9 3 जा 27, 27 प्लस 9 कीजिए कितना आ जाएगा 36, और 36 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, तो आपका 6 का है, जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया कि ऐसे पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इस वीडियो में आपको करवाएंगे, और ये सारा क्वेश्चन अपडेट होते रहता है हर एग्जाम में, वो एनटीपीसी का हो या रेलवे का हो। तो चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका CHSL 2018 2019 के ऑल शिफ्ट में आया है, ऑल शिफ्ट में। चलिए, तो ये कह रहा है कि यदि 10 अंकों की एक संख्या है, अब संख्या जो है 10 अंकों की है, पता है ये क्वेश्चन क्या है 10 अंकों की संख्या, जो पिछले दो क्वेश्चन किए 9 अंकों की संख्या थी, तो 10 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इफ अ डिजिट 10 डिजिट नंबर, यानी 4 6 7 8 9 x 5 3 1 1 और y है। पता है कि इफ 10 डिजिट नंबर 4 6 7 8 x 5 3 1 y इज अ डिविजिबल बाय 72। ये सब क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब एग्जामिनर बहुत ही पसंद करता है ऐसे क्वेश्चन। देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5y का वैल्यू निकालना है, 2x प्लस 5y की वैल्यू निकालना है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, और x की जो वैल्यू आप लेंगे वो लार्जेस्ट लेना है आपको। हिंदी में क्या है कि यदि 10 अंकों की एक संख्या है, जैसे 4 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y, ये संख्या है 10 अंकों की, यदि 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए, x का जो मान लेंगे वो बड़े लेंगे, बड़े मान के लिए आपको 2x प्लस 5y का मान निकालना है। आप इसको बना भी सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी 2 क्वेश्चन तुरंत बनाया है और 72 से रिलेटेड भी बनाया है, तो आप इसको बनाइए फटाफट, जल्दी रिएक्ट दीजिए, ताकि हम समझेंगे कि आप समझ पा रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि ये फ्रेशर के लिए तो है ही, और जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप बनाइए इसको, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, क्विक जवाब दीजिए, क्विक, ताकि एनर्जी पता चले कि आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप, और रीजन के साथ दीजिए। चलिए, तो अब हम चेक करते हैं इसको। तो पहला क्या है, ये 72 है का नंबर दिया गया है, हम 72, ये आपका 72 है, तो इसको 2 मल्टीपल में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 मल्टीपल में इसको तोड़ लेते हैं, इसको 9 मल्टीपल 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 8 जा 72, और 9 8 का डिविजिबिलिटी हम लोग को अच्छे तरीके से आता है। तो 9 8 अभी लास्ट, तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या हम लोग जानते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए।
तो मान लीजिए y के लिए हम अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो देखिए 3 1 1 अगर रखते हैं, अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं 8 के टेबल में, या ये तो डिविजिबल होगा, देखिए चेक कीजिए। तो 8 के टेबल अगर डिवाइड करते हैं तो 8 3 जा 24, और ये कितना हो गया आपका 11 में से 4 7, ये नहीं होगा। अब देखिए ये 11 में से 4 7 होगा, यहाँ 1 है। तो आप गौर से देखिए, अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू अगर 2 आप ले लेते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8 9 72। तो ये मतलब आपका वैल्यू जो y का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हम लोग का क्या निकल गया 2 निकल गया। तो y की वैल्यू क्योंकि 8 से डिविजिबल है, और 8 का डिविजिबल तो यही रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो y की जो वैल्यू हम लोग को आ गया वो 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 डाल देंगे, ठीक है। अब 9 के लिए, तो 9 के लिए सब डिजिट का सम करेंगे जो 9 से डिविजिबल, तो सबका सम कीजिए 9 से। 9 के लिए तो 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 और +2 बाई 9। अगर आप इसको सम करेंगे तो कितना हो गया 6 और 4 10, और फिर 10 बनाते चलिए तो 1 और 1 10 हो गया, 9 1 10, तो 10 + 10 हो गया आपका। फिर ये आपको देखिए 7 + 3 कर दीजिए आप, यहाँ से भी 10 हो गया आपका, क्योंकि 10 10 करेंगे तो ऐड करने में ईजी हो जाएगा। फिर 8 + 2 कर दीजिए तो 10 हो गया आपका। अब कौन बच गया, तो आपका बच गया x और 5, ये हो गया 9। तो 10 10 20, 10 4 40 45 प्लस x बाई 9। अब देखिए 9 का वैल्यू आप कितना लेंगे, ये डिविजिबल होगा। तो 9 के टेबल में 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 होता है। तो आप यहाँ पे आप 9 6 जा 54 कर दीजिए। तो अगर आप x की वैल्यू +9, तो आप कितना लेंगे, अब 47, 9 जा 54, 9 6 जा 54। तो आप अगर 54 में से 45 घटाइए तो 14 में से 5 जाएगा 9, यानी आप 9 अगर रख लेते हैं तो 54, तो y की जो x की जो वैल्यू आएगी आपका वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू क्या निकालना है आपको, 2x + 5y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितना आया है 9, और y की वैल्यू कितना आया है 2। 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, यानी कितना हो गया 28। ऑप्शन क्या हो गया आपका 8 हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बनाने के लिए देता हूं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4। ये क्वेश्चन जो है आपको करना है, ये आपका लिए SW है, ये आपको करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। इसको आपको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। SW इसको बना करके कमेंट करना है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो जानेंगे कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और आप डिविजिबिलिटी रूल भी अच्छे से समझे हैं और आपका अच्छा पकड़ हुआ है उसमें। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं, कहता है इफ अ 10 डिजिट नंबर 75y9740, ये 4 है, 405x2 is a divisible by 72, then value of 2x - 1
मतलब बोल रहा है कि 10 डिजिट का नंबर है 75y974005x2, तो डिविजिबल है 72 से, तो देन वैल्यू फाइंड करना है आपको 2x माइनस वाई फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। x की जो वैल्यू आप लेंगे ग्रेटेस्ट लेंगे। हिंदी में है कि 10 अंकों की कोई संख्या 75y974005x2 यदि 72 मतलब 72 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस वाई का मान निकालना है। इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी क्वेश्चन आपको SW में दे रहे हैं, इसको भी आपको बनाना है इस सेम पैटर्न का, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये भी आपका SSC CHSL टायर 1 टायर फर्स्ट इन 2018 8/7/2019 ऑल शिफ्ट में आया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लियो। क्वेश्चन हम रीड कर देते हैं। कहता है इफ 10 डिजिट नंबर 7220x558y2 is a divisible by 88, then value of 5x minus 5y for greatest, यहाँ 4 है, for greatest value of x, for greatest value of x तो हाँ x है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका। एक ग्रेटेस्ट के लिए x लेना है। 10 अंकों की कोई संख्या है 7220x558y2 यदि 88 से विभाज्य है, x के अधिकतम मान के लिए आपको 5x माइनस 5y का मान निकालना है, और आप इसको कमेंट करके हमें बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब 6 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। कहता है विच अमंग द फ्लोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लोग एक तो है कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगा करके ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सबको चेक करना होगा कि मतलब जो इसमें से जो तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब तीनों से जो डिविजिबल होगा वो आंसर होगा। एक तो तरीका ये है कि डिविजिबिलिटी रूल लगा करके आप आंसर ला सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम लगा करके ला सकते हैं। तो देखिए 7, 11 और 13 एंड 13 का अगर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ 13 है, का आप एलसीएम लेंगे 1001 आ जाएगा। अब चेक करेंगे 1001 से इसको, फर्स्ट ऑप्शन को ए को 4982 यानी 1 टाइम में लगाएंगे तो 1001 आ जाएगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा, 9 4, यहाँ से उतारेंगे 2, फिर 4 टाइम में लगाएंगे इसको तो जाएगा 4001। ये आपका 4004, 12 में से 4 जाएगा 8, ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 9। अब तो ये लगेगा नहीं क्योंकि ये तो इससे क्या है, ये लेस देन हो गया। यहाँ जब भी वैल्यू तो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो ये आपका ऑप्शन ए ऑप्शन होगा नहीं। अब आप बी को चेक कीजिए। बी को अगर आप डिवाइड करते हैं 1001 से 1 टाइम में, ये हो गया आपका 9, 0 से जाएगा इवन 9, ये हो गया 4। अब यहाँ से आप कैरी करते हैं तो ये 4 टाइम में लगेगा यानी 4004, ये हो जाएगा 0 9 9।
अब देखिए यहाँ भी वैल्यू क्या है, लेस देन है, यहाँ के वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तब लगेगा, तब आगे डिविजिबिलिटी रूल हो, मतलब डिविजिबल हो सकता है, ये आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट आप चेक करते हैं 4993, ये लगाएंगे वन टाइम में, 9 में से 1 जाएगा 8, ये हो गया 9, ये हो गया 4, 3, ये 4 टाइम में लगेगा, 0 0 1 4, ये हो गया 4004। अब ये हो गया 13 में से 4 जाएगा आपका 9, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 9, कैंसिल हो गया। अब ये भी नहीं लगेगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो जो ऑप्शन बचा ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, ऐसे यही ऑप्शन होगा, आप ऐसे चेक भी कर लीजिए। देखिए अगर लगाएंगे वन टाइम में इसको आप, ये हो गया आपका 0 9, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हुआ, ये 0, और ये 5, और ये 5, ठीक है। अब इसको लगाएंगे आप 5 टाइम में, ये हो जाएगा 5005। देखिए ये कैंसिल हो गया, मतलब ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा, मतलब 2-3 नंबर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि कौन सा ये नंबर डिविजुअल है, तो आप एलसीएम से बना सकते हैं और ये डिविजिबिलिटी रूल से भी आप बना सकते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 7 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच अमंग द फ्लोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 30। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप एलसीएम लीजिए, तो 7, 11 और 13, अगर एलसीएम लेते हैं आप तो देखिए 7, 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 77 यहाँ हो जाएगा, और 13 से 7 3 जा 21 की कैरी 2 हुआ, 7 3 जा 21 और 7 28, 0 कैरी 3, तो एलसीएम तो वही आ जाएगा आपका, एलसीएम तो 1001 ही आ जाएगा। अब जो है ऑप्शन को हम चेक करेंगे, तो 7, 11, 13 का जब भी एलसीएम लेंगे तो 1001 ही आएगा आपका। अब चेक करेंगे 6 4 2 6 1 3, आप 1001 से चेक कीजिए, तो वन टाइम में आपका ये लगेगा, तो यहाँ से 6 टाइम में लग जाएगा ये आपका, सॉरी 6 टाइम में लग जाएगा, तो हो जाएगा 6 0 0 6, 0 हो गया, 4 2 0। अब यहाँ से फिर आप एक रिमाइंडर उतारिए, फिर आप लगाएंगे 2 टाइम में, तो हो जाएगा आपका 2 0 0 2, ये हो जाएगा आपका 11, जैसे 2 जाएगा 9, जाएगा 9 और ये 3, ठीक है। यहाँ से फिर 3, ये फिर आपका 3 टाइम में लगेगा, आप हो जाएगा 3 0 0 और 3, ये आपका आ जाएगा 0 9 9। तो अब तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, यहाँ तो इक्वल होना चाहिए तो ग्रेटर होना चाहिए कि वैल्यू, तो आगे का प्रोसेस तो भी डिविजुअल होगा नहीं। तो ऑप्शन जो ए है आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ये ऑप्शन बी देख लीजिए, 6 2 4 6 2 4, इसको लगाएंगे 6 टाइम में, 6000 6 आ जाएगा, तो यहाँ से लीजिए 0
4 2, फिर 2 रिमाइंडर हो गया, 2 टाइम में लगाएंगे 2000 2, यहाँ हो गया 0 0 4, फिर यहाँ लगाएंगे 4, तो देखिए 4 टाइम में लग जाएगा 4004 आ जाएगा। तो देखिए पूरी डिविजिबल है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी इज करेक्ट आंसर, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल करके बना सकते हैं, और आजकल के ट्रेंड है इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीएचएसएल के, और ये क्वेश्चन जो है आप एसएससी के सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, एनटीपीसी में भी आया है ये, और ये आपको सीपीओ में भी आया है। ये सब एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आते रहता है, और ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। मतलब इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इनमें से कौन सी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो मैंने आपको बताया था, अभी देखिए क्वेश्चन जो है सीएचएसएल 2019 में आया है, एनटीपीसी में भी आया है, और वहीं पीओ में भी आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो वीडियो ही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें विभाज्यता से संबंधित खाली क्वेश्चन करवाया जाएगा, ओनली फॉर डिविजिबिलिटी से प्रॉब्लम जो है उस क्वेश्चन को इस वीडियो में करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। तो चलिए चेक करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, को याद भी होगा। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस, यानी सम संख्या और विषम संख्या दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो। तो देखिए सम प्लेस 9 3 9, डिफरेंस करिए। ऑड प्लेस 6 + 3 + 1, 9 9 कितना होगा 18, और 18 21 हो गया आपका ये, 6 3 9 8 10, उसको घटाएंगे तो कितना आएगा 11। तो 11 का ही मल्टीपल है, तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका 11 आ रहा है, और 11 के मल्टीपल ये 1 टाइम में है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर समझ में आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें इसको, और कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और बहुत अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है चीज़ों को। तो आप रिस्पॉन्स दीजिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। यूनिट में कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल में बताया था आपका कि उसके क्या नंबर का जो नंबर दिया रहेगा उसके डिजिट को सम करेंगे, और जो सम आएगा वो 9 से अगर डिविजिबल होगा तो होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद करते, ये देखिए भी आपको सीएचएसएल मैं लिखना भूल गया, ये भी आपका सीएचएसएल में आया है, ये सीएचएसएल आपका 2020 में आया है ये, और ये आपका बैंकिंग में भी है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बैंक पीओ और क्लर्क में भी क्वेश्चन आया है। ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आता ही रहता है। जैसे कि 11 39 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही फेमस है एग्जामिनेशंस के लिए, और 3 का भी। तो चलिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था कि जो भी नंबर दिया, जैसे ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो इसका जो है जो नंबर दिया है उसको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जो नंबर दिया रहेगा उसके डिजिट को आपको सम करना है, और सम करने के बाद होल डिजिट को सम करने के बाद वो अगर जो नंबर आएगा सम होने के बाद वो अगर 9 से डिविजिबल है तो होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए पहले आप 0 बना दीजिए इसको, 8 और 2 कितना हो गया 10, 7 और 3 कितना हो गया 10। अब इसको 9 इधर दे देंगे 1 को, तो ये 10 हो जाएगा।
अब इसमें से कितना 3 है, तो ये इजी से डिविजल होगा। तो 1033 आ गया ये। तो 33 9 के टेबल में आता है नहीं, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा आपका। फिर आप देखिए अच्छे से एकदम डिविजिबिलिटी हम आपको ऐड करने के लिए भी सिखा रहे हैं। जैसे देखिए पहले 7 3 कर दीजिए तो 10 हो गया। फिर आप ये आपका देखिए 9 में से इसको 1 दे दीजिए तो ये 10 हो जाएगा, और 4 को इसको 1 दे दीजिए तो ये 5 + 5 ये 5 हो गया। तो देखिए इजी से हो गया। तो 10 + 10 20 और 10 30 हो गया। 39 के टेबल में आता है नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। आपको 10 बनाना है, ऐड करने के लिए क्या करना है 10 बनाना है। जैसे देखिए 3 4 3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 4 6 2 1 7, इसमें 10 बनाइए पहले। देखिए तो 3 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखिए 4 और 6 कितना हो गया 10, और 2 1 कितना हो गया 3। तो देखिए ये कितना हो गया 23, ये भी नहीं आता है, तो ये भी जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब लास्ट देखते हैं। देखिए 7 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है, 5 है। पहले आप 10 बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 7 और 3 कितना हुआ 10 हुआ। अब आप अगर इसमें से इसको 2 दे देते हैं आप, ये 10 हो जाएगा। अब 2 बच गया, तो 2 बच गया तो इसको 1 दे दीजिए, ये कितना हो गया 10। अब 1 बच गया इसमें से, ये कितना हो गया आपका 6, ये आ गया कितना 36। अब ये देखिए 9 का मल्टीपल है, 9 4 जा 36, तो ये क्या हुआ ये डिविजिबल होगा, ये होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। मैंने सम करने के लिए आपको क्या बता रखा है, कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको आप 10 बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 10 जो है इजी में ऐड हो जाएगा और आपका समय बचत होगा। मैं धीरे धीरे आपको शॉर्ट भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं चेक डिवाइड करके दिखा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे शॉर्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि मैं जनरली वैसे बच्चे के लिए बता रहा हूँ कि जो मैथ में वीक्स हैं, जो मैथ में कमजोर हैं, या मैथ से जो डरते हैं, वैसे बच्चे को मैं चाह रहा हूँ कि वो भी कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करे, वो भी जॉब पाए, अपने ड्रीम सपना को पूरा करे, अपने माँ बाप की सपना को भी पूरा करे। तो वैसे बच्चों का खास करके मेरा मकसद है कि जो मैथ से डरते हैं उनको मैं बेसिक बताते बताते उनको एडवांस पढ़ाऊँ। मतलब एडवांस जैसे धीरे धीरे हम शॉर्टकट बताएंगे कि ऐड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे आप करेंगे ऑप्शन देकर, और धीरे धीरे हर चीज़ों को मैं करते जाऊँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी CHSL में आया हुआ है, और ये CGL में भी आया है, आपका CGL में भी आया है क्वेश्चन, और ये आपका बैंक PO में भी आया है क्वेश्चन। ये तो कहता है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन, हम जितना भी बता रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज अ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 42। अब देखिए मैंने बताया था कि आजकल ट्रेंड चला है कि आपको बड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाएगा जो 2 नंबर का मल्टीपल होगा। तो वैसे आपको क्या करना होगा कि आपको 2 नंबर में मल्टीपल में इसको ब्रेक डाउन करना होगा उसी स्थिति में। तो देखिए आप 42 को क्या लिख सकते हैं 6 × 7। तो इसमें क्या है कि आपको 6 की डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो होल नंबर 6 से डिविजिबल होगा। और 7 का क्या है कि लास्ट का जो लास्ट का जो नंबर होगा उसको आपको डबल करना है, और जो नंबर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके मतलब जो घटा करके जो नंबर आएगा उसको, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो होल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले तो आप 2 से तो सारा डिविजिबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लास्ट में सबके 2 है और 4 है। मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में अगर 0 हो या इवन नंबर हो तो सारा ऑप्शन होगा। तो 2 से तो ठीक है, लेकिन ऐसे 2 वाला से तो ऐसा नहीं है ना आंसर होगा, आपको 7 से और 2 और 3 से तीनों से लाना होगा तब जाकर के आंसर होगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि 3 का चेक कीजिए। तो 3 का चेक करेंगे तो देखिए 3 2 5 हुआ, और 5 5 10 हुआ, और 10 और 2 और 2 4 यानी 14 हुआ। तो 3 के टेबल में तो 14 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए 4 और 2 6 हुआ, 6 2 2 4 10 हुआ, और 5 15, ये 3 के टेबल में आ रहा है। इसको चेक कर लीजिए 4 और 4 8 हुआ, 8 और 2 10 हुआ, 10 5 15 1 17, ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए 2 और 2 4 1 1 5 5 5 10 1 12, तो ये भी आ रहा है 3 के टेबल में, तो ऑप्शन ये और ये हो सकता है। तो अब रह गया 3 से तो चेक कर लिए, लेकिन आपको क्या करना है,
अब 7 से भी आपको चेक करना है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो नंबर दिया गया है उसको पहले लिखिए। जैसे नंबर 2 5 2 4 2 है, इसको डबल कीजिए आप। तो 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जो नंबर आया उस रिमेनिंग नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 5 2 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 5 2 24 में से 4 जाएगा तो 20 बचेगा। अब इसको 7 से डिविजल होना चाहिए, तो 7 से इसको डिविजल कीजिए। तो 7 3 जा 21, ये आ गया आपका कितना 4, 7 6 जा 42, यानी 360 में ये डिविजल हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन यही होगा, लेकिन लास्ट वाला भी आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन यही होगा। लेकिन आपका ऑप्शन बी आंसर इज करेक्ट होगा, क्योंकि वो दोनों को फॉलो कर रहा है। अगर लास्ट भी आप चेक कर लीजिए 2 5 2 1 2, क्या को बोले कि लास्ट को डबल करना है आपको, और डबल करके जो आएगा रिमेनिंग घटाना है। तो 4 आ गया आपका, जो गया 2 5 2 1। अब 4 आप घटाएंगे तो कितना हो गया 2 5, यानी 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 और 4 21 होता है। 5 को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 20 में से 21 में से 4 घटाना है। तो देखिए 7 से जाएगा, 7 3 जा 21, 4 आ गया ये, 7 5 जा 35, और ये 11 5 6, तो 7 7 फिर 7 9 जा 63। अब देखिए डिविजुअल नहीं है, रिमाइंडर बच गया, तो ये डिविजुअल नहीं है। ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसको शेयर करें। जो मैथ से बच्चे डरते हैं उनको जरूर भेजिए, क्योंकि ये मेरा चैनल जो है आपको बहुत ही उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। हर चीज़ों को मैं एकदम देखिए बच्चा की तरह मैं डिवाइड भी करा रहा हूँ आपको, और आने वाले समय में आपको मैं धीरे धीरे शॉर्ट में डिवाइड करने के लिए भी आपको सिखा दूंगा। तो आप ये धीरे उनको जरूर शेयर करें। जो आपके मित्र हैं जो मैथ से डरते हैं, या आपके जो कोई भी परिवार में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैथ से अगर डरते हैं, तो उनको जरूर शेयर कीजिए। मेरा ये पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि वो मतलब मैथ के कारण अपना एग्जाम को न गवा दे। मतलब वो कंपटीशन में ऐसा नहीं हो कि मैथ के कारण वो कंपटीशन फेस ना करें। तो ऐसे नहीं हो, उन्हीं खास करके मैं वैसे बच्चे के लिए आया हूँ, और जो मैथ के कारण जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, वैसे बच्चे के लिए ही मैं अपना चैनल खोला हूँ। वैसे बच्चे के लिए मेरा पूर्ण तरीके से सपोर्ट रहेगा, और आने वाले समय में हर व्यवस्था इस पर दी जाएगी, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा नहीं ली जाएगी। और आने वाले समय में आपको अपडेट एक टाइम टेबल बता दिया जाएगा, और हर टाइम उसी टाइम पे आपको कंटिन्यू लाइव क्लास भी चलेगा। चलिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज ए डिविजिबल बाय बोथ 7 and 11। मतलब निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है 7 और 11 दोनों से विभक्त है। देखिए ये आपका SSC CHSL 2023 में आया है, और NTPC के 2021 में, जो NTPC का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें आया था। तो ये आपको मैंने बताया था कि 7 और 11, मैं आपको बताया भी हूँ कि एग्जामिनर को 7, 11 और 13 ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही उसका फेवरेट है। इससे वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको याद कर लेना ही जरूरी है। अगर नहीं याद करेंगे तो आप एक डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी, 1 नंबर आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए 7 और 11 का चेक करते हैं। तो 6 3 2 4, तो सॉरी 7 का क्या है कि इसके मतलब जो ये नंबर है इसको डबल करना है। 4 × 2 डबल हो गया 8। अब देखिए, अब इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 1 6 है, 32 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 4, यानी आपका 12 यानी 4 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। तो अब ये 7 से डिविजन होना चाहिए। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और कितना हो गया आपका 1। यानी देखिए 7 2 जा 14, ये आपका जो हो रहा है 1624। ऑप्शन ये 7 से डिविजुअल हो रहा है। अब आपको 11 से चेक करना है, 11 से हुआ कि नहीं। तो 11 का देखिए 1 6 3 2 4, ऑड नंबर 1 + 3 + 4,
घटाइए इवन नंबर 6 + 2, क्योंकि यही तो है ना रूल। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवाया भी हूँ। तो 1 3 4 4 8, और देखिए 8 0 आ रहा है डिफरेंस। देखिए ये नंबर जो है आपका वो ये नंबर आपका 7 से भी डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। निम्न से कौन सी संख्या जो है 2, 5 और 10 से विभाज्य है। तो देखिए एक तो आप है कि 2, 5 और 10 की डिलीटी रूल चेक कीजिए, उसे भी बना सकते हैं आप। और एक तो है कि इसका एलसीएम लेके आप बना सकते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल से भी बना सकते हैं, इसी में बनेगा। जैसे देखिए 2 से अगर चेक करेंगे तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 2 से होगा नहीं। फिर इसके लास्ट में भी 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बच गया ये वाला और ये वाला। तो 5 का क्या कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो लास्ट में क्या है, 5 है, नहीं है, और 0 भी नहीं है, तो ये तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन बच गया लास्ट में, देखिए इसका 0 है और ये 2 से डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बहुत क्वेश्चन हमने बनाया, अब एक क्वेश्चन आप ये बनाइए, आपके लिए एज डब्ल्यू है, और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। निम्न में कौन सी संख्या जो 4 द्वारा विभाज्य होगा। ये आपका CHSL 2023 में और SBI PO में आया है। तो 4 का की विभाज्यता नियम अगर आपको समझ में आ गया होगा, आप समझे होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर 4 की विभाज्यता नियम आपको आता है तो आप इजी में इसको बना सकते हैं, सेकेंडों में आप बना देंगे इसको। तो ये आपका होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ से टाइप चेंज करेंगे विभाज्यता से संबंधित। ये आपका समझिए कि सेकंड टाइप था, क्योंकि थर्ड टाइप आप जनरली डबल वाला हम पढ़ा रहे थे, फिर सिंगल सिंगल पढ़ाने लगे। अब नेक्स्ट अब हम टाइप चेंज करेंगे इसके बाद। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए।